आप सबकी सलामती हो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने आज फिर अपने हुजूर आने की तौफीक दी ताकि हम उसकी सच्चाइयों को जान सकें। कलाम अक़दस के अंदर लिखा है, बस सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आज हम फिर खुदा की जिंदा और मोहतरे कलाम मुक़द्दस में सुनेंगे और सीखेंगे और समझेंगे और जो करेंगे। जैसा कि आप सब इस बात पर वाकिफ है और जानते हैं, ईमान सुनने से पैदा होता है। एक बात का ख्याल रखना, जो चीज पैदा होती है वो ग्रोथ करती है। अगर आपके अंदर ईमान पैदा हुआ तो वो ईमान ग्रोथ करना चाहिए। जैसे ईमान बढ़ता जाएगा आप नियमतों और बरतों बढ़ते जाएंगे। खुदा आपको आज के कलाम के वासीला से बरकत अता करे। सुने, आज के जो हमारे मैसेज का अनुमान है वो है, तू कहां है। आज हम अपने आप को चेक करेंगे कि हम कहां हैं, किस जगह पर हैं। खुदा ने जब इंसान को बनाया तो किस जगह पर रखा और कौन सी जगह इंसान के लिए खुदा ने बनाई और इंसान उस जगह में से किस सबब से निकाला गया। देखिए, कलाम में लिखा है, पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी 8 आयत में खुदा के जिंदा और मोतबीर कलाम मुक़द्दस से पढ़ूंगा। गौर करना और समझना। फिर कहता हूं, आज का जो इन्वान है मज़मून है, तू कहां है। और उन्हें खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदा के हुजूर से बाग के दरख्तों में छिपाया। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहां है, तो कहां है। खुदा दरअसल आदम के साथ रफाकत में था। आदम और खुदा की रफाकत थी। आदम और खुदा की रफाकत उतने दिन बरकरार रही है जितनी देर तक आदम के बदन के अंदर ख्वाहिश गना ने जन्म नहीं लिया। जैसे गना उसके अंदर जन्म लेता है, खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई पड़ जाती है। जुदा होने का और रफाकत ना होने का सबब यह है कि इंसान गना के अंदर चला गया है। इसलिए खुदा आदम को पुकार है कि तू कहां है। तू हर वक्त मेरी रफाकत में स्टडी में रहता था, तेरा तल्लक मेरे साथ था और तेरा ख्याल हर वक्त मेरे साथ रहता था और तू मुझे ढूंढता था। तो मेरी बातों से असुद आता था, मेरी बातें तुझे तकवीयत देती थी, मेरी बातें तुझे कुव्वत बख्शती थी, तुझे तवानाई देती थी। अब तू कहां है। खुदा आदम को पुकार है, पर आदम गना के स्वभाव से दूर हो चुका है। जब इंसान ने गना किया, जब उसने देखा कि मैं नंगा हूं, तो कलाम लिखा है
बागे अदन के अंदर अंजीर के एक दरख्त था। अंजीर के दरख्त ने आदम को मैसेज दिया कि देख मैं कितना बड़ा कदवार दरख्त हूं और मेरे पत्ते चौड़े चौड़े हैं, देख मेरे पत्तों को ले, इनको सी ताकि तो अपने नंगापन को ढांक ले। तो कलाम में कैसे लिखा है, आदम ने अंजीर के पत्तों को सिया और सीकर अपने लुंगियां बना ली। लुंगियां तो बना ली है, पहन भी ली है, पर फिर भी वो छुपा है। नजर आता है को पत्ते आदम का पूरा नंगपन ढांप नहीं रही। आदम के अंदर खौफ तारी हो गया है, आदम के अंदर खना इस बात पर हो गया है कि तू नंगा है, तूने खुदा किया खना किया, खना की मजदूरी मौत है। इसलिए खुदा की जिंदा और मौत कलामी मुकद्दस के अंदर लिखा है, ज़बूर की किताब उसका 38 ज़बूर उसकी 18 आयत के अंदर लिखा है, इसलिए कि मैं अपनी बदकारी को ज़ाहिर करूंगा और अपने गुनाह के बायस गमगीन रहूंगा। खुदा का बंदा दाऊद इस बात को बयान करता है कि जो गुनाह मैंने किया है वो गुनाह मुझे गमगीन करेगा, मुझे परेशान करेगा। इसलिए आदम ने गुनाह तो कर लिया है पर परेशान है। परेशान इसलिए है कि मेरा और खुदा का जो तल्लक था, मेरा और खुदा का जो रिश्ता था, अब वो रिश्ता इस गुनाह के स्वभाव से टूट चुका है। मैं खुदा से दूर हो चुका हूं। तो कलाम लिखा है, खुदा ने आदम को पुकारा, तू कहाँ है? आज हम अपने आप को देखेंगे कि जो तल्लक रिश्ता खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी ने अपने बाप के साथ तुम्हारा तल्लक बहाल किया, रिश्ता बहाल किया। क्या कि मैं आज तक और रिश्ते में बहाल हूँ? जब उसी टूटे रिश्ते के अंदर हूँ, या उसी इंसानियत के अंदर हूँ, या उसी गुनाह के अंदर हूँ, या उसी खुदी लालच बदी बदकारी के अंदर हूँ कि मैं अपने खुदा से दूर हूँ या नजदीक हूँ। वो खुदा आज मुझे ही पुकार है कि तुम कहाँ है। इसलिए बहुत कहता है गुनाह मुझे गमगीन करेगा। तो यकीनन जब हम खता करते हैं, गुनाह करते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो कलाम में कैसे लिखा है, अपनी सब परेशानियां मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। जब हम अपनी परेशानियां आप भी ठहरेंगे तो हम उनका हल नहीं कर सकते। जब अपने खुदा पर, अपने मनची पर, अपने फिदिया देने वाले पर, कफारा देने पर डाल देंगे तो वो खुदा जो बुलंदियों वाला पर है फिर भी हम पर निगाह करता, रहम करता, हमारे तमाम बोझों से हमें रहा करता है। क्योंकि लिखा है, मेरा जुआ मुलायम और हल्का है। खुदा के कलाम लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब और उसकी 34 आयत के अंदर लिखा है, इसलिए मैंने तुमसे ये कहा कि अपने गुनाहों में मरोगे, क्योंकि अगर तुम ईमान ना लोगे तो मैं वही हूं, तुम अपने गुनाहों में मरोगे। यानी जो इंसान अपने गुनाह का इकरार नहीं करता वो अपने गुनाहों के अंदर मरता है। इसीलिए लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत। मौत इंसान को खुदा से जुदाई करती है, जुदाई का सबब से खुदा और इंसान का जुदा हो जाने का सबब से गुनाह की मजदूरी मौत है। जब गुनाह बढ़ चुका है तो इंसान का और खुदा का रिश्ता खत्म हो चुका है। इसलिए खुदा कहता है, ऐ आदम तू कहाँ है? इसलिए खुदा की कलामी मुकद्दस के अंदर लिखा है, आओ गौर करेंगे। लिखा है 34, यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है, गुनाह का गुलाम अब तक नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम हो जाता है।
क्योंकि कलामी मुकद्दस के अंदर लिखा है गुनाह की मजदूरी मौत है। जो कोई गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकया आजाद होगी। बेटा इसलिए आया कि हम आजाद हो, किससे? गुनाह से, क्योंकि वो गुनाह की मजदूरी मौत है। खुदा का बेटा हमें मौत से बचाना चाहता है, खुदा का बेटा हमें मौत से छुटकारा देना चाहता है, खुदा का बेटा हमें अपनी जिंदगी देना चाहता है। इसलिए कहता है आए आदम तू कहाँ है? आज हम अपने आप को देखेंगे, हम कहाँ हैं। जिसाया की किताब, जिसाया नबी की किताब मुकद्दस का लिखा है, देखो खुदा उनका छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, उसका कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि तुम्हारी बदकारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों से तुमसे रापोश ऐसा को नहीं सुनता। ऐसा कि वो खुदा तुम्हारे नहीं सुनता, क्योंकि गुनाह के सबब से तुम खुदा से जुदा चुके हो। गुनाह ने तुम्हें खुदा से दूर कर दिया है। वो रिश्ता, वो स्टडी, वो रफ़ाकत जिसके अंदर तू था, उससे तू दूर चला गया, क्योंकि तेरे गुनाह ने तेरे खुदा से तुझे दूर कर दिया है। इसलिए खुदा कहता है आए आदम तू कहाँ है। आज का जो मैसेज है, हम अपने आप को देखेंगे, हम कहाँ हैं। खुदा की हुजूर है या गुनाह की हुजूर है? क्या गुनाह के अंदर है या अपनी जिंदगी के अंदर है? हम अपने आप को देखेंगे। खुदा आज के कलाम से आपको बरकत दे।